राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। राजस्थान की राजनीति में जो एक नया पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है, उसमें एक नया चेहरा फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर गौरव वल्लभ की। वही गौरव वल्लभ जो कभी कांग्रेस के लिए दिन रात डिबेट शो में लड़ते नजर आते थे, आज वही पार्टी पर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में नाम फिर से आ गया है दो बड़े नेताओं का। जी हाँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गौरव वल्लभ के बयान ने सचिन पायलट की निष्ठा और गहलोत के षड्यंत्र का नया सबूत पेश कर दिया है? आइए बताती हूँ आपको पूरा मामला। दरअसल यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने मीडिया के सामने कांग्रेस की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब सिर्फ दो तरह के नेता बचे हैं, एक जो वंशवाद से आते हैं और दूसरे जो सीनियर नेताओं के पीए से नेता बन गए हैं। अब सोचिए जरा, ये बात कोई भाजपा प्रवक्ता नहीं बल्कि कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है। गौरव वल्लभ ने साफ कहा कि अशोक गहलोत वो शख्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी को ही कमजोर करने की स्क्रिप्ट राजस्थान में लिखवाई है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उदयपुर में बुलवाकर गहलोत ने राहुल गांधी को गाली दिलवाई। अब ये आरोप छोटे नहीं है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर ही दिल्ली बनाम जयपुर की लड़ाई और गहरी हो चुकी है। याद कीजिए दोस्तों, 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान की कांग्रेस में दो ध्रुव रहे। एक तरफ थे सचिन पायलट जो जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय रहे, और दूसरी तरफ थे अशोक गहलोत जो संगठन और सत्ता की पूरी मशीनरी अपने पास रखते थे। गौरव वल्लभ के ताजा बयान के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि जो पायलट पहले गहलोत के षड्यंत्र के शिकार बने थे, अब वही षड्यंत्र गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ रचा है। वल्लभ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अब नेपोकिड्स की पार्टी बन चुकी है। जो सीनियर नेताओं के पीए हैं वही आज नेता बन गए हैं, जो जमीनी नेता हैं वो किनारे कर दिए गए हैं। उन्होंने पवन खेड़ा का नाम लिए बिना तंज कसा। उदयपुर का एक पीए जो कभी क्लास मॉनिटर भी नहीं बना, अब खुद को बड़ा नेता कह रहा है। अब ये बात तो अंदर की है लेकिन बाहर आ चुकी है, और यही बात बताती है कि पार्टी के अंदर नाराजगी सिर्फ पायलट कैंप तक सीमित नहीं है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी फूटने लगी है। अगर गौरव वल्लभ के आरोपों को गौर से देखें तो इसमें दो बातें साफ झलक रही है। पहली कि कांग्रेस में वंशवाद और भक्ति पॉलिटिक्स दोनों का टकराव चल रहा है। दूसरी और ये कि राहुल गांधी की छवि को कमजोर करने के पीछे खुद कांग्रेस के ही कुछ सीनियर नेता है। अब आप ही सोचिए, जब अपने ही लोग अपनों को कमजोर करने में लगे तो फिर पार्टी कैसे जिंदा रह सकती है। मैदान में सचिन पायलट ने तो बार बार ये कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते लेकिन पार्टी को अंदर से बदलना चाहते हैं। वहीं गहलोत हमेशा पावर के खेल में मास्टर माने जाते हैं। अब वल्लभ का ये बयान एक तरह से पायलट की निष्ठा का सबूत बन गया है, क्योंकि जो लोग पार्टी में रहकर सच्चाई बोल रहे हैं वो आज बाहर से भाजपा का एजेंट बताकर बदनाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस के अंदर चल रहा है एक मुख्य युद्ध, वंशवाद बनाम मेहनत कश नेता और वफादारी बनाम सत्ता की राजनीति। अब आपसे सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी इन षड्यंत्रों को पहचान पाएंगे? क्या सचिन पायलट जैसी निष्ठा रखने वाले नेताओं को फिर मौका मिलेगा? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।